तो मूवी की कहानी शुरू होती है और हम मिन्हू नाम के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि हाल ही में बेल पर जेल से छूट कर आया था क्योंकि उसके ऊपर उसकी ही गर्लफ्रेंड किम के मर्डर का इल्जाम लगाया हुआ था। जेल से बाहर निकलते ही मिन्हू अपने लॉयर को बुलाता है केस डिस्कस करने के लिए। लॉयर को ये केस लड़ने के लिए पूरी डिटेल्स चाहिए थी, इसलिए वो मिन्हू से सवाल करती है कि आखिर उस दिन होटल में क्या हुआ था, किम कैसे मर गई थी और उसका इल्जाम तुम तक आखिर कैसे पहुंच गया और पुलिस को कॉल किसने किया था। मुझे सारी ही बातें डिटेल्स में चाहिए। इन सवालों के जवाब देते हुए कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और दिखाया जाता है कि जिस दिन किम का मर्डर हुआ था ना, उस दिन मिनू उससे मिलने के लिए जाता है होटल के अंदर। मिनू ने बताया कि वो और किम बैठ के बातें कर रहे थे, तभी अचानक मिनू ने होटल के बाहर पुलिस को देखा। मिनू कहता है कि पुलिस को देखकर मैं घबरा गया और वहां से भागना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं वहां से चला जाता उस जगह पर कोई थर्ड पर्सन आकर मेरे सिर पर हमला कर देता है, जिससे कि मैं बेहोश हो गया। होश में आने पर मैंने देखा कि किम वहां कमरे में नहीं थी। मैंने वॉशरूम में जाकर देखा तो वहां पर किम की लाश पड़ी हुई थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता पुलिस मेरे कमरे में आ गई और उन्होंने मुझे ही किलर समझकर अरेस्ट कर लिया। सीन फिर से प्रेजेंट में जाता है और यहाँ पर लॉयर मिनहू की बात सुनकर कहती है कि तुम 100% सच नहीं बोल रहे। मीनू, मैंने पुलिस की फाइल देखी है और सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी देखी है। उस कमरे में कोई भी तीसरे इंसान के होने का साइन नहीं था, इसलिए तुम मुझे प्लीज सब सच बताओ, जो भी तुम छुपा रहे हो। मुझे सब सच जानना है। यहाँ पर मीनू काफी देर तक खामोश रहा और फिर तब लॉयर उसे एक लड़के की फोटो दिखाती है और उससे पूछती कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो, ये कुछ दिन पहले ही गायब हो गया था। पहले तो यहाँ पर मीनू उस पिक्चर को देखकर साफ इनकार कर देता है कि मैं इसे नहीं जानता, लेकिन जब बार-बार लॉयर उससे कहती है कि तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, तो मीनू लड़के की कहानी बताने लगता है। कहानी एक और बार फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ महीने पहले मिन्हू अपनी गर्लफ्रेंड किम से मिलने के लिए जा रहा था। मिन्हू तो पहले से ही शादीशुदा था और आजकल उसे रिग्रेट होने लगा था कि वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है इस रिलेशन के जरिए। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड किम से कहता है कि वो जल्दी ही ये रिलेशन को तोड़ देगा। यहाँ पर उस टाइम पर किम थी ना, वो ड्राइविंग कर रही थी और ये बात सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और उसका ड्राइविंग पर से ध्यान हट जाता है और सामने से आने वाली गाड़ी उसे नजर नहीं आती। इससे पहले कि वो लोग वापस से कुछ कर पाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। किम जल्दी से अपनी गाड़ी को ड्रिफ्ट करते हुए दोनों कार्स को टकराते हुए बचा लेती है। इससे उन्हें अपनी गाड़ी तो संभाल लेती है, लेकिन सामने वाली गाड़ी थी ना, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पर किम और मीनू ने जब बाहर निकल कर देखा, दूसरे आदमी की गाड़ी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। किम ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और चेक किया कि गाड़ी में जो लड़का था ना, उसकी तो मौत हो गई थी। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वही फोटो वाला लड़का था जिसके बारे में लॉयर मिन्हू से सवाल कर रही थी। इस लड़के का नाम था हान। मिन्हू बताता है कि लड़के की मौत को देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया, पुलिस को कॉल करने वाला ही था, लेकिन किम ने मुझे रोक लिया और कहने लगे कि इस रोड पर हमें किसी ने भी नहीं देखा, हम क्यों फिजूल में पुलिस को कॉल करके खुद को ही इस केस में फंसा दे, हमारी रेपुटेशन भी डाउन हो जाएगी। इससे बेहतर है कि हम खुद इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दे। इससे पहले कि ये लोग हान यानी कि उस लड़के की लाश को ठिकाने लगाते, वहां पर पुलिस की एक कार आ जाती है। पुलिस की कार देखते हुए मिन्हू दोबारा से घबरा जाता है, लेकिन किम नहीं डरती। पुलिस को वहां पर एक्सीडेंट की कार देखती है ना, तो वो उन दोनों से पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। किम बड़े ही आराम से झूठ बोल देती है कि कुछ नहीं, बस हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था और हमने मामला आपस में ही सुलझा लिया है। यानी कि उसने पुलिस को सामने ऐसा प्रेजेंट किया है कि सामने वाली कार का जिसका एक्सीडेंट हुआ था ना, वो हान की नहीं बल्कि मिन्हू की कार थी। पुलिस के सामने उन्होंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भी कॉल कर दिया, जिससे कि पुलिस को शक नहीं हुआ और पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। उसके वहां पर जाते ही किम मिन्हू से कहती है कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, तुम चाहते थे ना हमारे रिलेशन खत्म हो जाए, आज से तुम्हारा और मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है और ये एक्सीडेंट वाली बात हमेशा हम दोनों के बीच में सीक्रेट ही रहेगी। यहाँ पर मिन्हू हान की कार लेकर वहां से चला जाता है, जबकि किम अपनी ही कार में बैठ जाती है, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। किस्मत से तभी एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने किम से पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। किम उसे बताती है कि यार मेरी गाड़ी है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद ही मेरी गाड़ी ऑन नहीं हो रही यानी कि चालू नहीं हो रही। वो बूढ़ा आदमी किम की मदद करने के लिए उसकी गाड़ी को रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी के अंदर ही फॉल्ट ज्यादा था। वो आदमी किम से कहता है कि मेरा घर यहीं पर नजदीकी है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी मदद मैं कर सकता हूँ। किम उसकी मदद लेने के लिए मान जाती है और वो बूढ़ा आदमी किम की गाड़ी को टो कर अपने घर पर ले आता है। काफी घंटों की मेहनत के बाद वो बूढ़ा आदमी किम की गाड़ी को बिल्कुल ही ठीक कर लेता है। किम से कहता है कि अब आपकी गाड़ी ठीक हो गई है और अब आप यहाँ से जा सकती है। किम उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया करती है। इससे पहले कि वो वहां से चली जाती, उसने वहां पर एक
फोटो देखी और वो शॉक हो गई। असल में वो फोटो हान की ही थी, जिससे एक्सीडेंट में मार कर वो लोग उसकी लाश को ठिकाने लगाने गए थे। उसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होने लगा, क्योंकि उसने जिससे मारा था उसका ही बाप ने उसकी मदद की थी, और यहाँ पर उसका बाप अपने बेटे के आने का बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहा था। यहाँ पर वो अंकल कहते हैं कि बहुत ही देर से मेरा बेटा गया है, अब तक घर पर नहीं लौटा। वो उसे कॉल लगाने लगते हैं। यहाँ पर किम के हाथ में जो फ़ोन था ना, वो हान का ही था। वो घबरा जाती है। तभी यहाँ पर फ़ोन की आवाज़ वो अंकल सुन लेते हैं। इसलिए किम जल्दी से फ़ोन को सोफ़े पर रख देती है, और अंकल को लगा कि शायद उनका बेटा आज फ़ोन लेकर नहीं गया। किम जल्दी से अपने आप को साफ कर कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मिन्हो उस एक्सीडेंट को भुलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम फैमिली और बिज़नेस में ही डालता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी बिज़नेस में ग्रो भी कर लेता है। यहाँ पर एक दिन पुलिस ऑफिसर मीनू से मिलने के लिए आता है उसके ऑफिस में, और उसे पूछता है कि जिस दिन तुम हाईवे वाले रोड पर से जा रहे थे ना, उसी दिन एक और एक्सीडेंट हुआ था। अगर वो एक्सीडेंट के बारे में तुम कुछ भी जानते हो तो पुलिस को जरूर बता दो। मीनू साफ इनकार कर देता है कि मुझे किसी भी एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। हालांकि पुलिस ऑफिसर उसे अपना कार्ड भी देता है कि अगर तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद आए ना, तो मुझे जरूर बताना। थोड़े ही दिन के बाद मीनू अपनी वाइफ के साथ डिनर करता है। यहाँ पर तभी न्यूज में उसी दिन के एक्सीडेंट की न्यूज चलने लगती है। न्यूज में वो एक औरत का स्केच भी दिखाते हैं। वो औरत कोई नहीं बल्कि किम ही थी। साथ ही पुलिस कहती है कि ये एक्सीडेंट की जिम्मेदार किम ही है, और पुलिस उसे चारों ओर ढूंढ भी रही है। यहाँ पर हान के डैड ने पुलिस को बयान दिया था कि किम ही उसी एक्सीडेंट वाले रोड पर उन्हें मिली थी, जिसके बाद से उसका कोई भी अता पता नहीं है। तो सारा शक उसी के खिलाफ जाता है। इतनी देर में ही मीनू को किम का कॉल आता है, और किम उसे मिलने के लिए एक सीक्रेट जगह पर बुलाती है। मीनू वहां पर जल्दी से पहुंच जाता है किम से मिलने के लिए, जहां पर किम का हुलिया पूरी तरीके से बदला हुआ था। किम ने उसे बताया कि मैंने अपने बाल भी काट दिया और अपना हुलिया चेंज किया ताकि पुलिस मुझे पहचान ना सके। किम यहाँ पर मीनू को कार्ड्स देने आई थी। वो मीनू को कहती है कि तुम इस कार्ड की डिटेल चेंज कर दो, ताकि वो सब हान को एक फ्रॉड समझे और पुलिस का ध्यान हमारे पे से डाइवर्ट हो जाए। और मीनू भी ऐसा ही करवाता है। वो यहाँ पर हान के कार्ड्स की सारी डिटेल्स चेंज करवा देता है, जिसके बाद कार्ड्स को जला भी देता है। और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन कार्ड की डिटेल्स चेंज हुई मिलती है। उन्हें लगता है कि हान तो एक फ्रॉड था, वो कुछ इलीगल काम करता था, और शायद पुलिस से बचने के लिए ही वो ये सब नाटक कर रहा है। और यहाँ पर उसने अपने मिसिंग होने का प्लान भी बनाया है। इसके बाद ये केस बंद हो जाता है, और मीनू भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, और ज्यादा से ज्यादा वो अपने बिजनेस पे ध्यान देने लगता है, जिसकी वजह से मीनू का बिजनेस दिन ब दिन ग्रो करने लगता है, और बहुत ही ज्यादा वो उसे प्रॉफिट होने लग गया था। जबकि दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है कि हान के डैड ने पुलिस से दोबारा रिक्वेस्ट की थी कि हान को ढूंढे। वो उन्होंने पुलिस को यकीन दिलाया कि हान कोई फ्रॉड नहीं था। उन्होंने हान के सारे ही पुराने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, और बोला कि अगर सबूत उसके खिलाफ जा रहे हैं तो यहाँ पर यकीनन ये है कि वो किसी मुसीबत में है। यहाँ पर हान के डैड ने पुलिस को रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करें, उस जंगल में जरूर तलाशी ले जहाँ पर आखिरी मर्तबा उसकी कार को देखा गया था। यहाँ पर हान के डैड की रिक्वेस्ट की मानते हुए पुलिस वालों ने दोबारा से केस को ओपन कर दिया, और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि रात में यहाँ पर जंगल की तलाशी भी ले लोग निकाल लेते हैं। पूरी रात ढूंढने पर भी वहाँ पर कोई भी सबूत उन्हें नहीं मिलता। अगली सुबह हान के डैड जब घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ दरवाजे पर ही बेहोश पड़ी थी। शायद वो हान का रास्ता देखते हुए थक कर बेहोश हो गई। वो उन्हें उठाकर जल्दी से अपने कमरे में लिटा देते हैं। अब वो थक चुके थे इस सब की चीजों की वजह से। यहाँ पर उनकी वाइफ की हालत देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे। कहानी फिर से प्रेजेंट पे आ जाती है, और हम देखते हैं कि मीनू लॉयर के सामने ही बैठा था। मीनू लॉयर से कहता है कि जिस दिन किम का मर्डर हुआ था ना, उस दिन मेरे और किम के अलावा कमरे में हान के डैड भी मौजूद थे, जिन्होंने पहले मुझे तो बेहोश किया और फिर किम को मार दिया, क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहते थे। लॉयर पूछती है कि आखिर उन्होंने फिर तुम्हें क्यों केस में फंसा दिया। तब मीनू कहता है कि क्योंकि मैंने सच नहीं बोला था, इसलिए उन्होंने मुझे मारा तो नहीं, लेकिन मुझे जेल भेजकर मेरी गलती का एहसास जरूर करवा दिया। मिन्हू यहाँ पर लॉयर को बताता है कि अब इन सब में मिन्हू के डैड के साथ साथ उसकी मॉम का भी हाथ था, जिन्होंने मिन्हू के डैड के कमरे में से निकलने के बाद ही पुलिस को कॉल कर दिया, जिसकी वजह से मैं पकड़ा गया। यहाँ पर लॉयर सारी बातें सुनकर उठ जाती है, और मिन्हू से कहती है कि तुमने जो स्टोरी सुनाई ना, वो बिल्कुल ही अलग है। असल में स्टोरी में तुम्हें सच बताती हूँ। जिसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि असल में जिस दिन हान का
इंसिडेंट हुआ था ना, उस दिन कार किम नहीं बल्कि मिनहू खुद ड्राइव कर रहा था। उसने अपने रिलेशन खत्म करने की जो भी कहानी खड़ी करी थी ना, वो असल में झूठ थी। उस दिन उसका ध्यान रोड पर नहीं था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और हान मारा गया। उस दिन किम पुलिस को कॉल करना चाहती थी, लेकिन उसे यहाँ पर मिनहू ने ही रोका था, क्योंकि मिनहू को ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा कोई भी केस पुलिस के सामने आया तो वो बड़े-बड़े बिजनेस टाइकन में अपना नाम नहीं बना सकेगा। हालांकि किम को अपने नाम की कोई भी परवाह नहीं थी, वो मिनहू ने था जिसने किम को ये सब करने पर मजबूर किया था। यहाँ तक कि लाश को छुपाने और ठिकाने लगाने का काम भी मिनहू का ही था। और यहाँ पर मिनहू इतना शातिर था कि उसने ये सारा प्लान इस तरीके से खेला कि सारी चीजों में वो साइड में हो जाए और किम ही फंसती चली जाए। तो दूसरी ओर किम को तो वहां पर हान की मौत का बहुत ही ज्यादा दुख था। पुलिस भी किम के पीछे ही पड़ी हुई थी। किम को उन दिनों अपनी आइडेंटिटी भी छुपानी पड़ी और काम भी छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी उसका दिल नहीं मान रहा था सारी सच्चाई छुपाने के लिए। आखिर एक दिन उसने उसके डैड यानी कि हान के डैड को सारी सच्चाई बता दी, और जैसे ही ये बात मिनहू को पता चली तो मिनू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने किम की जान ले ली। अब वो हान के मर्डर के साथ साथ किम का भी मर्डर कर चुका था और इन सब में वो फंसना नहीं चाहता था, इसलिए उसने खुद को भी चोट पहुंचाई और वहां पर बेहोश हो गया। और ये सारा ड्रामा रचा कि मुझे ये केस में फंसाया जा रहा है। जैसे जैसे लॉयर सारी बातें मिनहू को बता रहे थे ना, मिनहू का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरान था कि यहाँ पर लॉयर को सारी सच्चाई कैसे पता है। लॉयर उसे कहती है कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, इसलिए इसको लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे बस इतना बता दो कि आखिर आपने हान और हान की कार को वहां पर छुपाया है। मिनहू के पास अब कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो कहता है कि मैंने डेड बॉडी को कार के अंदर डालकर नदी किनारे ले गया और वहां पर नदी में डुबा दिया। यहाँ पर मिनहू एक बहुत ही दर्दनाक कन्फेशन करता है कि जब मैं हान की गाड़ी के अंदर लेकर फेंकने वाला था ना, तब उस टाइम गाड़ी के अंदर हान जिंदा था। वो मुझे अपनी जान की भीख भी मांग रहा था, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर मैं उसे छोड़ देता तो वो मेरे ऊपर केस बना देता, इसलिए मैंने उसे जिंदा ही पानी में फेंक कर मार दिया। मीनू की ये बात सुनकर लॉयर शॉक हो जाती है। अब लॉयर ने उसके सामने एक मैप रखा और उसे कहा कि मार्क करो वो जगह जहां पर तुमने हान की कार को धक्का दिया था। मीनू ने मैप पर पेपर उठाकर उस जगह को मार्क कर दिया, जिसके बाद लॉयर ने वो पेपर उठाया और अपना सामान पैक करने लग गए। और यहाँ पर वो कहने लगे कि मिस्टर मीनू, मैं आपका केस नहीं ले सकती, क्योंकि आपने मुझसे झूठ कहा कि वो लड़का तब मर गया था, लेकिन असल में आपने ही उस लड़के को मारा था। और ये कहकर वो घर से बाहर निकल जाती है। अब वो अपनी कार स्टार्ट करने लगती है और वहां से जाने लगती है, तभी उसकी कार का टायर एक गड्ढे में फंस जाता है और उसकी कार आगे नहीं चल पाती। बाहर मौसम भी बहुत ज्यादा खराब था, अगर बाहर रुका जाता तो शायद उसकी मौत हो सकती थी। इससे यहाँ पर मीनू उससे कहता है कि आप चाहो तो मेरे घर पर रुक सकते हो। यहाँ पर इस टाइम पर लॉयर उसकी बात मान लेती है और उसके घर पर वापस आ जाती है। घर आने पर मीनू नोटिस करता है कि लॉयर के सिग्नेचर असली लॉयर से मैच नहीं कर रहे थे। मीनू अब कंफ्यूज हो गया था और यहाँ पर कहानी ये सामने आती है कि असल में यहाँ पर जो औरत आई थी ना उसके घर पर, वो लॉयर नहीं बल्कि हान की ही मॉम थी, जो सिर्फ मीनू से उसका कन्फेशन लेने के लिए ही आई थी, ताकि वो यहाँ पर जान सके कि असल में मिन्हू ने हान को और हान की कार को कहाँ पर छुपाया है। मिन्हू को जैसे ही पता चलता है ना, तो वो फौरन ही उसकी मॉम पर अटैक कर देता है और यहाँ पर उनके दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और दोनों ही गिर जाते हैं और दोनों के सर पर चोट लगने की वजह से दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद सबसे पहले हान की मॉम को होश आता है कि वो बाजू में पड़ी गन को उठा लेती है अपना डिफेंस करने के लिए। यहाँ पर मिन्हू एक और बार चालाकी दिखाता है और हान की मॉम से अपने ऊपर गोली चलवा देता है और यहाँ पर साथ ही में पुलिस को भी कॉल कर देता है। इतनी देर में पुलिस वहां पर आती है और उनको लगता है कि यहाँ पर हान की मॉम ने मिन्हू को मारने की कोशिश की है और इसलिए वो उसे किलर मानते हुए अपने साथ अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस उसे अपने साथ कार में बिठा लेती है। कार में बैठते ही वो पुलिस ऑफिसर को अपने साथ सारी कहानी बता देती है और मिन्हू का कन्फेशन भी सुना देती है। साथ ही साथ उसने पुलिस को वो भी लोकेशन बता दी थी जहाँ पर हान की लाश ठिकाने उसने लगाई थी, जिसके बाद पुलिस दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करती है और जब उस जगह की छानबीन होती है तो वहां पर हान की कार साथ ही साथ उसकी डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे कि साबित हो गया था कि असली किलर और कोई नहीं बल्कि मिन्हू ही है। मिन्हू जो कि अभी तक जिंदा था, उसे यहाँ पर पुलिस अरेस्ट कर लेती है और हान की मॉम को छोड़ देती है। मिन्हू का करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया था। मिन्हू ये जानकर हैरान था कि वो दोनों बुड्ढों की वजह से वो पकड़ा गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सपेंशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।